हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 3 मई और दिन है शनिवार का। समय हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं गोल्ड कमोडिटी के ऊपर वीकली अपडेट। किस तरीके का मूवमेंट पूरे वीक में गोल्ड की मार्केट ने करके दिखाया और उस मूवमेंट के आधार पे इस आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट लगभग आपके लिए डेली बेसिस पे हम गोल्ड की वीडियोस दे रहे हैं। तो हमने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको कल मॉर्निंग में बताया था कि नीचे की तरफ गोल्ड का सपोर्ट $3200 पे है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 3260 से लेकर $3280 के बीच में इसका रेजिस्टेंस है। तो कल आपने शाम के सेशन में देखा होगा, गोल्ड ने एग्जैक्टली जो हाई बनाया, ये हाई बनाया था 3269 का और वहां से इमीडिएट ड्रॉप देखने को मिला 3223 का। लगभग $50 की चाल नीचे की तरफ गोल्ड की मार्केट में हमको देखने के लिए मिली। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग का वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो हम देखने की कोशिश करेंगे इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अब आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी ही मार्केट्स का एनालिसिस हम आपके लिए टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पर लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस से होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो विश्वास मानिए यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे अपने टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को शुरू करने के लिए या सीखने के लिए। और जो लोग भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल पे आए हुए हैं, ठीक है, हो सकता है उनके लिए हमारी बातें काम की ना रहें, लेकिन अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप भी चीजों को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसी नोट के साथ हम आज की एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये स्टडी ऑलरेडी डली हुई है, आप लोग जानते हैं। जो लोग भी ज्योमेट्री स्टडी को जानते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम वीकली क्लोज और मंथली क्लोज पे भी आएंगे कि पिछला जो मंथली क्लोज था उसके आधार पे ये जो वीकली क्लोज हुआ है उसके आधार पे किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो गोल्ड का बाजार अगर हम देखें, अभी जो हमारा ऑल टाइम हाई था लगभग मान के चलिए 3500 के आसपास। अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको ध्यान होगा, जब ये एग्जैक्टली 3500 पे आसपास था तो वहां पर हमने आपको बताया था कि ये यहां से बाजार में गिरावट आ सकती है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा। अब हम चल रहे हैं, क्या मूवमेंट आ रही है। गोल्ड ने यहां से लो बनाया लगभग 3260 के आसपास, गिरावट आने के बाद फिर यहां पर बाजार ने एक साइडवेज एरिया में अपना टाइम बिताया और पिछले वीक में बाजार ने बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक डाउन किया। और ये ब्रेक डाउन करने के बाद बाजार जब यहां कहीं पर था तो इसी रीजन के आधार पे, क्योंकि ये एरिया के आसपास सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस प्लेस होंगे, इसी लॉजिक के आधार पर मैंने आपको बताया था कि यहां से हाई प्रोबेबिलिटी एक मूवमेंट ऊपर की तरफ यहां तक आने वाली है। नो इफ नो बट, मैंने डायरेक्टली क्लियरली बताया कि इस तरीके की मूवमेंट हो सकती है अगर आप मेरी बातों को समझ पाते हैं। इतना क्लियरिटी के साथ अगर आपको एनालिसिस मिल रहा है इस चैनल पे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख पा रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा कंटेंट लर्निंग के लिए है। अगर आप सीखना चाहते हो तो इससे बढ़िया आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखो दुनिया है, मिल सकता है, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर है, जो लेवल मैंने कल आपको बताया था कि 3260 से लेकर 3280 का जो एरिया है, एक बार में तो बाजार को नहीं तोड़ना था, बहुत क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर ये बॉटम इसका बन चुका है, ठीक है, अगर इसका ये बॉटम बन चुका है तो ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट होगा। इसका जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस होने वाला है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास में होने वाला है, ठीक है। अभी प्रेजेंट भाव के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, अगर ये 3260 3280 के ऊपर निकलता है तो 3320 एक लेवल आप नोट करेंगे। तो 3320 का जो लेवल है अगले वीक के लिए बिल्कुल डिसाइसिंग लेवल होगा। पूरी दुनिया का ध्यान है, पूरी दुनिया आपको बोल रही होगी कि 3360 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं बाजार अगर 3320 के ऊपर सस्टेन करता है
बढ़िया से, तो फिर गोल्ड के बाजार में नया हाई आने की चांसेस बहुत ज्यादा हमारे बन सकते हैं। उसके रीजन लॉजिक वही लोग समझ पाएंगे जो हमारी एनालिसिस स्टडी को समझते हैं। थोड़ा मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों मैं इसको समझ रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, जो लोग ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, वो लोग इसको समझ पाएंगे। क्योंकि अभी बात बिल्कुल सही है, अल्टीमेट रेजिस्टेंट ये वाला है, ठीक है, 3360 का। लेकिन ये अगर ये जो रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है ना, इसके ऊपर अगर बाजार खड़ा होता है तो भी इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। बाजार जाएगा, रेजिस्टेंस लेगा, पुल बैक करेगा, फिर इस तरीके की मूवमेंट यहां पर आ सकती है। ठीक है, मेरी बातों को वो लोग समझ पाएंगे जो लोग चार्ट की भाषा को समझते हैं और हमारी एनालिसिस को समझते हैं। उन लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे जो चार्ट की भाषा को नहीं समझ पाए, नहीं। क्योंकि मैं इसलिए मैं बोलूंगा कि आज से अपना आप चार्ट का लर्निंग शुरू कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे से सीखिए, आप अपने आप से सीखो, लेकिन ये चार्ट पे क्या सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है, जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे ये चीजें आपके काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, ये सरस्वती है, विद्या है, इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। तो ये पहला मैंने सिनारियो बहुत क्लियर कर दिया। अगर ये 3200 का बॉटम है, ठीक है, तो बाजार किस तरीके से यहां पर मूवमेंट कर सकता है। अभी प्रेजेंट प्राइस एक्शन को देख के लग भी रहा है कि हो सकता है ये प्रोबेबल बॉटम हो। ठीक है, बाकी हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो दे ही रहे हैं, तो अभी नीचे की बात अगर हम नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है। मंडे मॉर्निंग मार्केट ओपन होने से पहले, या मान के चलिए 9 बजे से पहले, हम आपके लिए एनालिसिस शेयर लेके आ जाएंगे। क्या चीजें होने जा रहा है वहां पर, उसके आधार पर भी हम चीजों को अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल हम नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, यही हमारा यहाँ पर इस तरीके की मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब हम बात करें यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे किस तरीके की मूवमेंट आई हुई है, तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे बात करें, मैं इसको अगर वीकली चार्ट पे लेके जाऊं आपके लिए, क्लोजिंग चार्ट पे, तो क्या बाजार का क्लोजिंग आया है इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो इस वीक का जो क्लोज आया है 3240 का क्लोज आया हुआ है। ठीक है, और ये कंफर्मेशन नहीं दे पाया कि ये हमारा जो इवनिंग स्टार पैटर्न है ये कंफर्म है। ठीक है, लास्ट मैंने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था ये कौन सा पैटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्लियर कट काइंड ऑफ इनवर्ट क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न है। जो लोग इवनिंग स्टार पैटर्न को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, एक बार गूगल करेंगे व्हाट इज इवनिंग स्टार पैटर्न और क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि भैया इसके लो के नीचे इसने क्लोज कर दिया है। थोड़ा ये स्टडी डबल हो जा रही है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अभी ये लो के नीचे जो बाजार ने क्लोज किया है, ठीक है, ये काइंड ऑफ कंफर्मेशन है, लेकिन इसका जो मेजर कंफर्मेशन आएगा ना, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी इसके लो के नीचे, वो लेवल 3200 का ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बड़े दिनों से बोल रहा हूं कि भैया 3200, ठीक है, 3200 और 3200, ये 3200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल गोल्ड के चार्ट के लिए। ठीक है, हो सकता है वीक के दौरान बाजार कोशिश करे नीचे जाने का, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्लोजिंग पे ही रिसर्च को देखना है कि क्लोजिंग किस तरीके से हो सकती है। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए 3200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। बाकी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये जो वीकली क्लोजिंग आया है, इसको हम ये तो बोल ही सकते हैं कि ये एक बुल्स फेवरेबल क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, अगर इस वीक में मार्केट समझिए, ये जो लास्ट वीक का अगर हाई लो को पकड़ते हैं हम, 3352 का हाई था लास्ट वीक का, और जो लो था 3201 का, अगर इसके 50% लेवल जो भी निकलेगा, कितना निकलेगा आप कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, तो इसका जो भी 50% का लेवल निकलेगा, अगर इसके ऊपर इस वीक का अगर क्लोज अगर आ जाता है, ठीक है, आने वाले वीक का, ठीक है, तो काफी हद तक ये जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी क्लियर हो जाएंगी और बाजार यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर कॉन्क्लूड कर दे रहा हूं चीजों को, जिससे कि आपको चीजें और मतलब बिल्कुल एक कॉन्क्लूडेड वे में समझ में आए। नेक्स्ट वीक के लिए 3200 का लेवल नीचे के लिए की लेवल है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। और ऊपर के लिए इंट्राडे फ्रेम्स पे 3260 से 3280 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर में जो मेजर डिसाइसिव लेवल है वो लेवल है 3320।
तो जब तक बाजार 3320 के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये जो मार्केट का मूड खराब हुआ है, देखो भले हम ज्योमेट्री के आधार पर कितनी भी चीजें देख लें, लेकिन पूरी दुनिया जो ये चार्ट को देख रही है, हॉरिजॉन्टल में देख रही है, ठीक है, तो जो चीजें दिख रही हैं उसी तरीके से मार्केट के बिहेवियर काम करता है, मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है। तो नीचे की तरफ 3200, जब तक नया 3200 के नीचे बाजार सस्टेन नहीं करता है, मुझे लगता नहीं कि एकदम से ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बाजार को। और 3320 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन नहीं करता है, मुझे लगता नहीं कि सेलर्स यहां से हटने वाले हैं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे, मैंने क्लियरिटी के साथ आपको बोल दिया है। तो ऊपर में 3320 आपका सेलर का लेवल है, ठीक है, और नीचे 3200 बायर का लेवल है। इन दोनों के लेवल के बीच में फाइटिंग होने वाली है, हो सकती है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया, छोटा सा नहीं रहा, लेकिन आपको पसंद आया होगा। देखो हमारे चैनल का उद्देश्य, हमारे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको चीजें सीखने के लिए मिले, ठीक है। 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है, आपको बताने में लगे, ठीक है। जिन लोगों के पास टाइम है वही लोग देखिएगा, ठीक है। कमेंट ऐसा मत कीजिएगा आप बहुत सारा आप बोलते हो, देखो मैं बोल रहा हूं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं ना, जिससे आपको ये चीजें सीखने के लिए मिले, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।